थोड़े अच्छे तरीके से लिखी है, वो आप फॉलो कर सकते हैं। इवन हमारा संस्थान भी एक किताब निकाल रहा है, शायद अगले महीने तक आ पाएगी। तो इस तरीके की एक किताब आपको फॉलो करनी होगी। इसके अलावा अगर ऑनलाइन आप जाना चाहते हैं तो आपको कुछ थीसिस मिलते हैं। आप टाइप करें शोध गंगा प्लस पर्टिकुलर टॉपिक, जैसे हिस्ट्री ऑफ हिमाचल या कल्चर ऑफ हिमाचल या टेम्पल ऑफ हिमाचल, तो आपको पता लगेगा। लेकिन ये चीज़ें आप कर पाएंगे अगर आपके पास 1 साल का समय है या कुछ समय है। इसके अलावा आप गजेटियर पढ़ सकते हैं, हिमाचल के ऊपर लैंग्वेज एंड कल्चर की बुक्स आती हैं, वो पढ़ सकते हैं आप। और बहुत सारे ऐसे आप स्रोत जो है वो कर सकते हैं। ऑनलाइन भी आपको काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती है। आप गूगल में टाइप करेंगे तो इवन हमारी वेबसाइट में या बाकी जगह भी काफ़ी अच्छी गाइडेंस मिलती है। यूट्यूब पे आप जा सकते हैं तो हिमाचल के बारे में बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकती है। बट मेन पॉइंट ये है कि आपको लिखना है। अगर आप लिखने से बचने की कोशिश करेंगे तो आप बड़ी बड़ी बुक्स भी पढ़ लेंगे, तब भी उतना आपको फ़ायदा शायद ना मिल पाए। आप रिस्क में हैं, तो नोट्स बनाएं और इस तरीके से बनाएं कि आपके वो 3 या 4 दिन में पूरा सब्जेक्ट आप रिवाइज कर पाएँ। हिमाचल के अलावा जीएस के सब्जेक्ट पे भी ये चीज़ लागू होती है। जी। तो आप ये हमें बताइए चौहान जी कि जैसे कोई अभी बिल्कुल नया सिरे से तैयारी कर रहा हो एचएस की, तो उसे क्या क्या करना चाहिए और किन चीज़ों का ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए और कितना समय लेना चाहिए कुछ, क्योंकि अटेम्प्ट्स का भी एचएस और आईएएस में होता है एक बात, तो उसके बारे में बताइए। जहाँ तक अटेम्प्ट्स की बात है, मेरा निजी मानना यह है कि हमें प्रयास इस तरीके से करना है कि हमें पहली बारी में करना है और पहली बारी बेस्ट एफर्ट देना है। जी। हम ये सोच के ना चलें कि हम 3 या 5 साल में करेंगे। पंचवर्षीय योजना का ख्याल नहीं होना चाहिए। इट शुड बी लाइक कि हम पहली बार में करेंगे, अपना बेस्ट देंगे। जहाँ तक शुरुआत की बात है, हमने पहले जैसे डिस्कस हो रहा था कि एनसीईआरटीज़ पे जाएं सबसे पहले। उसके बाद सेकंड लेवल की जो आईएएस के लिए बुक्स लिखी हैं, नॉर्मली टाटा मैगरा की बुक्स अच्छी रहती हैं। उनकी विनिंग एज सीरीज जो है दैट इज़ प्रेटी गुड। उसके अलावा आप जीके की बुक्स पढ़ें और एटलस के ऊपर ध्यान दें। और इससे पहले आप चाहें तो अपने पुराने पेपर देखें। अगर आप ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हैं जी, पहला एक्शन आपका ये होना चाहिए कि आप पुराने पेपर देखिए, चाहे यूपीएससी है, एचएस है। आप पेपर देखेंगे तो आपको आइडिया लगेगा कि क्या डेप्थ आ रही है, क्या ट्रेंड है। तो आपके दिमाग में एक कंडीशनिंग हो जाएगी कि मुझे इस तरीके से पढ़ना है। बिकॉज कभी हमें ये पता नहीं लगता है कि बहुत हाई लेवल पे चलें या बेसिक से करें, कैसे करें, कन्फ्यूजन रहता है। सो आप पेपर देखेंगे, उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, आपको बहुत अच्छी हेल्प मिलेगी। आपको खुद ही एक डायरेक्शन मिल जाएगी कि दिस इज़ इट, इतने लेवल तक पढ़ना है, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है, या इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, मुझे इन चीज़ों के लिए तैयार होना है। तो पहले आप वो करें। उसके बाद आप साथ में अपना ऑप्शनल भी डिसाइड कर लें। ऐसा नहीं कि ऑप्शनल आप 8 महीने के बाद सोच रहे हो डिसाइड करना। ऑप्शनल को पहले डिसाइड करके रखें। जो हमने डिस्कशन की थी उन चीज़ों को भी आप ध्यान में रख सकते हैं। ऑप्शनल डिसाइड करो और उसको साथ में चलाओ। और अप्रोच होनी चाहिए कि आप मेंस के हिसाब से तैयारी करो। जी। आप ऐसा नहीं कह सकते कि प्री की तैयारी अलग है, मेंस की अलग है, ऐसा कुछ नहीं। यूपीएससी और एचएस दोनों में मेंस जो है वो प्री का ही एक्सटेंडेड फॉर्म है। जी। तो अगर आप मेंस के सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेंगे तो प्री ऑटोमेटिकली आपका कवर होता है और मेंस तो हो गई। सो अलग अलग पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, या माइंड पे प्रेशर नहीं होना चाहिए कि 4 महीने में प्री करेंगे उसके बाद 4 महीना हम मेंस के लिए पढ़ेंगे। नहीं, आप शुरू से मेन के पॉइंट ऑफ व्यू से चलें, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ एप्टीट्यूड के पेपर में थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। बट ऐसा कहा जा सकता है कि आप हिमाचल के एचएस के एग्जामिनेशन के लिए अगर आपको अभी जैसे जून में एग्ज़ाम होगा, अगर अभी भी कोई स्टार्ट कर रहा है तो आप अपने टाइम का 85% जीएस को दें, 15% टाइम लेकिन एप्टीट्यूड को रखें। ऐसा ना हो कि आप डिस्क्वालीफाई हो जाएं। एप्टीट्यूड के ऊपर भी 15-20% आप टाइम दे सकते हैं। और हिमाचल में जो आपने टाइम देना है टोटल, जैसे आज की डेट में आपके पास 1200 के आसपास घंटे होंगे अगर आप 10-12 घंटे पढ़ते हैं तो 1200 में से आपको कम से कम 600 घंटे हिमाचल को देने होंगे। जी। अगर आपने जीएस के दूसरे सब्जेक्ट में ज़्यादा टाइम लगा दिया, हिमाचल में कम टाइम लगा, तो आप रिस्क के ऊपर हैं। बिकॉज 3-4% से या 3-4 नंबर से आपके क्वालिफाई करने की पॉसिबिलिटीज़ को फ़र्क पड़ सकता है। तो कोशिश ये करें कि हिमाचल के ऊपर रिस्क ना लें। हिमाचल की जितनी अच्छी तैयारी कर पाएँ वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 20 क्वेश्चन आते हैं, 20 में से अगर आपने 12-13 क्वेश्चन भी कर लिए दैट इज़ अ गुड स्कोर। लेकिन अगर आप 4-5 ही क्वेश्चन कर पाए तो आप 5-6 नंबर से पिछड़ गए। और जीएस के बाकी सब्जेक्ट में 5-6 नंबर को ओवरकम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। हिस्ट्री जियोग्राफी में बहुत प्रेडिक्टेबल क्वेश्चन आते हैं। और इसके अलावा एक और बात कि आप कोशिश करें ऐसी किताबें भी लें अगर टाइम कम है तो। अगर 1 या 1.5 महीना आपके पास बचा है तो कोशिश करें कुछ ऐसी किताबें जैसे अरिहंत की आती हैं, बाकी पब्लिशर्स की आती हैं, उनमें सिर्फ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहते हैं। जी।
या इवन हिमाचल के डॉक्टर प्रमोद शर्मा की एक बुक है। तो उन किताबों को अगर सॉल्व कर सकते हैं अच्छी बात है, नहीं कर सकते तो प्रैक्टिकल मेथड इसके आप उनको टिक कर लें और उनमें से जो आपको डिफ़िकल्ट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लगते हैं उनका वन लाइनर बना लें और उन्हीं को रिवाइज करें। बिकॉज पॉइंट इज HAS या UPSC एग्जामिनेशन आपके एप्टीट्यूड का बहुत अच्छा टेस्ट नहीं है। हाँ। आपकी रिटेंशन का टेस्ट है। UPSC फिर भी थोड़ा एनालिसिस के ऊपर जाता है, बट HAS इज टोटली फैक्ट बेस्ड। तो आपकी मेमोरी का टेस्ट है, तो मेमोरी के लिए नोट्स एक रिटेंशन का सबसे अच्छा तरीका है जी। तो नोट्स बनाएं, जितना भी पढ़ाएं कम भी पढ़ाएं लेकिन नोट्स बनाएं जी। ताकि आपके हाथ से आए हुए क्वेश्चन नहीं जाने चाहिए। ऐसे क्वेश्चन होंगे 30% जो टॉपर भी नहीं कर पाएगा, बट ऐसे क्वेश्चन आपके हाथ से नहीं छूटने चाहिए जो आपने पढ़े हैं, एक बार पढ़े या 2 बार पढ़े हैं, सिर्फ इसलिए कि आपने नोट्स नहीं बनाए, आप रिवाइज नहीं कर पाए, तो इस कारण से आपका लॉस नहीं होना चाहिए। जी। एक कंसेप्ट आता है माइंड मैप का, उसके बारे में बताइए। जी जी, देखिए माइंड मैप पिछले कुछ सालों से प्रचलित हुआ है, कुछ वेबसाइट इसको पब्लिश करती हैं। इवन हम भी प्रयास कर रहे हैं कि जो बुक लिखी जा रही है उसमें माइंड मैप्स के ऊपर काफ़ी ध्यान दिया जाएगा। तो जो माइंड मैप में चीज़ को एक फ्लो चार्ट के तौर पे या एक सीक्वेंस में पढ़ते हैं या एक डायग्राम के तौर पे चीज़ को देखते हैं, तो 2 पेज का मटेरियल जब आपको आधे पेज में या एक डायग्राम में मिल जाता है तो आपका माइंड उसको रिटेन कर पाता है, अच्छे से याद रह पाती है। तो ये चीज़ें आप खुद भी फॉलो कर सकते हैं। आप चाहें तो अपने आप भी माइंड मैप बना सकते हैं, जो पढ़ा उसका डायग्राम या मैप बनाया, तो वो बहुत अच्छी टेक्निक है याद रखने की। जी। अब हम ये भी जानना चाहेंगे कि जिन लोगों ने पहले से तैयारी की है और बैठे भी हैं इस एग्ज़ाम में, उनको किन किन बाधाओं का सामना करना पड़ेगा इस बार के एग्ज़ाम में, उनके लिए क्या क्या चीज़ें नई होंगी और क्या क्या उन्हें फ़ायदे मिलेंगे पुरानी तैयारी के? देखिए, फ़ायदा उनको मिल सकता है जिन्होंने UPSC के एग्ज़ाम भी दिए हैं HAS के साथ पिछले कई सालों में, उनको तो डेफिनेटली बहुत बड़ा फ़ायदा मिलेगा। लेकिन उनको ध्यान रखना होगा कि वो हिमाचल के पोर्शन के ऊपर जो है गलती ना करें। तो हिमाचल के ऊपर उनको ध्यान रखना होगा, जो वेटरन बन चुके हैं एक तरीके से एग्जामिनेशन के। जी। लेकिन जिन लोगों ने सिर्फ HAS के ऊपर फोकस किया है और UPSC नहीं दिया है, उनके लिए थोड़ी कहानी अलग हो जाएगी। उनको फिर GS के सब्जेक्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस देना होगा। हिमाचल उनका डेफिनेटली पहले से अच्छा होगा, हालांकि काम फिर भी करना पड़ेगा, तो उन चीज़ों के ऊपर उनको ध्यान देना होगा। जी। जैसे पहले हिमाचल के 1 लाइनर्स ही आते थे, पर अब पैराग्राफ फॉर्म में भी आएंगे। जी 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 जी। तो वो ज़रूरी है कि आपका नॉलेज अब थोड़ा डीप और कनेक्टेड होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट आपको प्रीलिम में हेल्प कर सकता है, लेकिन मेंस में जैसे सैम्पल पेपर भी निकाला कमीशन ने, तो उसके प्रश्न को देख के आपको समझ आएगा कि बहुत इजी नहीं है, बहुत स्पेसिफिक भी है, लेकिन आपको लिखना भी है। जी। तो ऐसा नहीं है कि एक लाइन में ही काम हो जाएगा जैसे पहले GS में हो जाता था। तो आपको थोड़ा सा कुछ 30 वर्ड्स या समथिंग जो भी उनका लिमिट होगा उसके अकॉर्डिंग लिखना पड़ेगा। तो थोड़ा मल्टीपल बुक से आपको पढ़ना पड़ेगा और इंटरेस्ट लेके पढ़ना पड़ेगा। जी। इवन जैसे मैं आपको बताता हूँ, हिमाचल HP एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है, तो उनकी रेपोजिटरी में हिमाचल की ऑलमोस्ट 500-700 बुक्स हैं और फ्रीली आप उनको देख सकते हैं, ताकि आप डाउनलोड या उस तरीके से यूटिलाइज नहीं कर सकते और उनको पढ़ सकते हैं। तो आप मल्टीपल बुक्स को पढ़ेंगे, मल्टीपल सोर्सेज को देखेंगे, तो आपके नॉलेज का लेवल, आपका एक्सप्रेशन वो कुछ और ही होगा। एक किताब के ऊपर निर्भर रहेंगे तो आपका नॉलेज 1 डायमेंशनल रहेगा। तो एक वैरायटी और डेप्थ आपको मल्टीपल सोर्सेज से ही तैयारी करने पे मिलेगी। जी। तो चौहान जी, कहने का मतलब ये है कि अभी हमें काफ़ी हद तक फोकस हिमाचल पे भी करना है और जनरल स्टडीज़ को भी उतना ही वेटेज देना है। आप हमारे प्रोग्राम में आए और हमें इतनी अच्छी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। दर्शकों, अभी के लिए इतना ही है और आगे आप देखते रहिए दूरदर्शन शिमला। नमस्कार।